28 मिनट 4:28 के साथ साथ क्या खाएं कि शदीद ठंड से बच सके। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। जी बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और सेहत है तो सब कुछ में मैं आज आपके साथ क्या बात करूँ, थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया है ना, हेडलाइन जो है इसकी। ठीक है जी, इसमें हम बात करेंगे सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, अच्छा खासा इजाफा हो रहा है ना, थोड़ा लगने लगी है कि सर्दी आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें खुराक का हिस्सा यानी डाइट का हिस्सा बनाने में ही सर्दी से बचना मुमकिन है। ऐसी ग़िज़ाएं, ऐसी खाने की चीज़ें जो आपके जिस्म की दर्जा हरारत को बढ़ाएं और जिस्म को आपको गर्म रखें थोड़ा सा, ठीक है। सो इसमें ये बताया ये जा रहा है कि सुनने में तो अजीब लगता है लेकिन सच यही है कि बनाना जो होता है, केला जो होता है, इस मौसम में आपके दोस्त बन सकते हैं और इसमें जो है शामिल मैग्नीशियम और विटामिन बी आपको गर्म रखेगा और आपको ठंड से बचने में मदद देगा, ठीक है। एक ये चीज़, अदरक का कहवा पिए। अदरक जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया और हमेशा बताती रहती हूँ कि जिंजर जो है, अगर आप जिंजर टी पीते हैं तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी है, बल्कि आपको बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार करेगी, इतनी अच्छी होती है ये। सो अदरक का कहवा पीने के फ़ौरन बाद आपको स्वेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके जो टेम्परेचर है वो बतदरीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो समझ गए ना। तो अदरक का कहवा अपनी डाइट में शामिल रखा करें और रात में स्पेशली अगर आप लें, नहीं सूट करता तो हाफ कप ले लें, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पूरे कप पी लें आप। ज़्यादा होता है ना, हम लोग जो चीज़ सोचते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए तो हम ज़्यादा चाहते हैं वो करना, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हर चीज़ में आना रवि में अच्छी लगती है। पॉरेज खाइए, दलिए में फ़ाइबर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी यानी मकदार मौजूद होती है और दलिया खाने के बाद आपकी बॉडी को भारीपन महसूस होगा जो ठंड के असरात को ज़ायल कर देगा। दलिए के हवाले से बताऊँ, रोज़ मेरी अम्मा मुझसे कहती हैं कि तुम दलिया खाया करो, मगर मैं सोचती हूँ मैं इसको खाऊँ कैसे। सो अब मैंने स्टार्ट किया और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसका टेस्टलेस होता है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। सो अगर आपने इसमें ऐड करना है तो फ्रूट्स आप ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ सिनेमन, अगर पाउडर सिनेमन आपको पसंद है यानी कि दालचीनी, तो उसका पाउडर भी आप इस पे जो है छिड़क कर खा सकते हैं तो अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जी पानी ज़्यादा पिएं, ये वो अहम चीज़ है जिसे सर्दियों में कम से कम कर देते हैं हम सब, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पानी ही जिस्म के दर्जे हरारत को सबसे पहले कंट्रोल करता है। तो पानी का इस्तेमाल जो है आपने ज़्यादा रखना है। 4:30 हो चुके हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। साथ साथ हमारे पास एक वॉइस नोट है और वॉइस नोट जो है मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जी प्लीज़ मेरा वॉइस नोट जो है प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर दीजिए। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया उनका वॉइस नोट। हाँ जी, ये मिल गया। सो इनका वॉइस नोट सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समय में अगर आप वॉइस नोट भी प्ले करती होंगी सामाइन के लिए, तो आज मैं इस वॉइस नोट के ज़रिए से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बड़े ज़ख्मों पर मरहम का काम करता है, बहुत सारे पज़मुर्दा दिलों में शगुफ्तगी का सामान बन जाता है। थैंक यू। या यूँ कह लीजिए कि आपके ये खूबसूरत गानों की फहरिस्त और इनका प्ले होना और आपकी खुद ज़बरदस्त ये चहकना हंसी के अंदाज में बहुत सारे मायूस और बहुत सारे थके हुए ज़िंदगियों में रूह पैदा करता है, तक़वियत बख्शता है। यकीनी तौर पर आपका ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अब थके हारे मुकम्मल तरह से टूटे हुए बदन को लेकर जैसे शाम को परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं तो पज़मुर्दगी उनके चेहरों से साफ जाहिर होती है। क्या बात है, क्या एग्जाम्पल दिया। मैं तो जैसे ही प्ले करता हूँ आपका ये प्रोग्राम, यानी ट्यून करते हैं, फिर कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिचार्ज होके घर जाता हूँ, हंसते हुए जाता हूँ, आपकी हंसी के साथ अपनी हंसी मिलाते हुए और अपने घर तक पहुँचता हूँ। ये एहसास ये नहीं होता कि मैं आज थका भी हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया और आपके इस प्रोग्राम का और सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैं बिल्कुल कुछ वॉइस नोट ऐसे होते हैं जो मैं प्रोग्राम में जो है शामिल करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे हंस क्यों नहीं, क्योंकि मैं और मैसेजेस देख रही हूँ। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन बड़ी मेहरबानी कि आपको अच्छा लगता है। और ऐसा कल भी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, मैं शामिल नहीं कर सकी। उसमें ये था कि जी ये शाम की रिफ्रेशमेंट है आपका प्रोग्राम।
तो भाई बड़ी मेहरबानी कि आप लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लिसनर्स को बताइए कि भाई अगर आप लोगों ने सही होना है तो गुड इवनिंग कतर सुनना शुरू कर दें। 107 107 यानी 107 FM सुने, हमारे प्रोग्राम सुने और जो है बस फिर एंजॉय कीजिए, लाइफ अच्छी रहेगी आप लोगों की। और यहाँ जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 4:33। मेरे पास थैंक यू जमाल अहमद साहब आपके वॉइस नोट के लिए, आपने अपना नाम बता दिया। मैसेज है मेरे पास, ये है कासिम, कैसी हैं आप? होप यू आर फाइन। यस आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं उसके लिए शुक्रिया। मौसम बहुत प्यारा है आज। अच्छा, हमें नहीं पता था मौसम प्यारा होता कैसे कासिम, ये बताओ जरा। अच्छा, प्यारे से मौसम वाली प्यारी सी इवनिंग चलें जी, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी, चलें ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, स्टेटस लगा दें कासिम, आप तो यही काम करते हैं तो आप स्टेटस लगा दीजिए कि गुड इवनिंग कतर स्टार्ट हो चुका है। 4 से 7 होता है, आरजे सामने तैयब करती हैं इसे, आप ये काम जरा अच्छे से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, वॉइस नोट के लिए। और अब अमल मलिक और पलक मुच्छल की आवाज में ओ खुदा, हासन की आवाज में ये वाला ट्रैक। और जनाब आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर मेरे साथ मैं आरजे सामने तैयब। और इसके साथ साथ मैंने आपसे कहना ये था कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। तो कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद मैं आपको वेदर अपडेट बताऊंगी। तो यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम गुड इवनिंग प्यारी सी सामिया जी। अच्छा, मैं सोच रही थी प्यारी सी गुड इवनिंग लिखा होगा। सो थैंक यू सो मच प्यारी सी सामिया जी कहने के लिए। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसी कल थी वैसी आज हूँ, बल्कि उससे आज ज़्यादा बेहतर हूँ। तो हर दिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हर दिन जो है आप अगला जो दिन आता है उसमें आप मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो आगे आपने कहा है कि वॉइस नोट जो सुनाया है बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात कही है उस वॉइस नोट में। अच्छा, आप कह रही हैं तो फिर ठीक होगा, हम पर आपने कह दिया तो बस हमने मान लिया कि वो बात बिल्कुल ठीक कह गई है वॉइस नोट में। अच्छा, आगे आपने कहा है कि आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है, तो बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है, खुशी ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझ कर गुजार लो, बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ से रहेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा और ज़बरदस्त मैसेज है खादिम साहब। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि सलाम का है, आपने तमाम सुनने वालों को सलाम का है। अगर हो सके तो वो गाना जो है ज़रूर शामिल करें। ठीक है, बिल्कुल आपका ये वाला सॉन्ग हम अब से कुछ थोड़ी सी देर के बाद ज़रूर प्ले करेंगे। और जो है और किसका मैसेज है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। हाँ, अफरोज़ हैं, अफरोज़ का कहना है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने सलाम का है तो वालेकुम सलाम। और क्या बात है मैम, अल्लाह आपके दिल को हमेशा माफ़ करने वाला बना के रखे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल माफ़ करने वालों में ही शामिल है, मतलब मैं इतनी सख्त दिल वाक़ई नहीं हुई हूँ। और किसी भी हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ क्या बताऊँ अब मैं, और क्या अपने बारे में बताऊँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने बारे में बात किया कीजिए, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो चक्कर ये है कि नहीं, मैं जो हूँ वाकई माफ़ कर देती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा सख्त दिल है नहीं, मतलब माफ़ करने वालों में ही हूँ मैं। बेफिक्र रहिए आप। हाँ, तो यहाँ जो इरफान अली रानी का मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, हैप्पी मंडे सामे जी। और तमाम सुनने वालों को आपने इस्लाम का, इसके साथ फैंटास्टिक प्रोग्राम, लाजवाब सॉन्ग कलेक्शन आपकी, और आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। थैंक यू इरफान, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। अब ये है कि आपको मौसम का हाल बताया जाए। वेदर अपडेट। हाँ जी, मौसम क्या कहता है? मौसम ये कहता है कि दोहा का इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के तनासुब है 43%। तो ज़बरदस्त किस्म का ये मौसम हुआ है, और इस मौसम को आप एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर। किसके साथ? मेरे साथ। मैं कौन? सामिया तैयब। खुशियों का सावन ले 107 FM पर सामिया तैयब के साथ राहुल मिश्रा और अंकशा शर्मा की आवाज में आपने सुना मैं तेरा कौन। जबरदस्त ये सॉन्ग आपने एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:03 और अब से 1 मिनट के बाद अज़ाने मगरिब का टाइम है। सो जब भी मैंने जो है, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर है हमारा 66622107 यानी 66622107। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299। दूसरा हमारा नंबर है 44879833। हमारा फेसबुक पेज है FM 107 कतर, उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है।
तो आपको वहाँ से सारी अपडेट्स मिल सकती हैं 107 के हवाले से, ठीक है जी। और अब जो है कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। सो यहाँ जो है रिक्वेस्ट मुझे नज़र आ रही है सामने कभी शाम ढले तो आना, ठीक है जी। लकी अली का ये सॉन्ग है, मुझे याद है। वेरी नाइस प्रोग्राम, मनाजिर हैं, सलाम कह रहे हैं। और साथ साथ आपने पूछा है कि मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:13 और अब गोल्ड प्राइसेस जी जनाब। सो आज जो है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 216.72 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 198.95 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.63 कतरी रियाल। 18 कैरेट आज आपको मिलेगा 162.54 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.78 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की कीमत आज की 216.72 कतरी रियाल। 22 कैरेट आज आपको मिलेगा 198.95 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड की प्राइस है आज 149.63 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 162.54 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.78 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:14। कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और यहाँ पर जो है किसका मैसेज है, हाँ जी यहाँ पर है बनी बट, इनका नाम है बनी बट का कहना है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बनी, कैसे हैं आप? और बनी आपका वाकई में नाम है अच्छा जी। इसके साथ साथ आपने सलाम कहा, सलाम सामिद जी, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि आज लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हैं, तो ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। ये हर लिसनर जो है अपनी पसंद के मुताबिक ज़ाहिर पसंद करता है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, तो आज आपकी पसंद के प्ले हो रहे होंगे। ऐसा डेली होता है, इसी तरह के मैसेजेस हमारे पास आते हैं। और ये कौन है जो ऊपर छत पे काम कर रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की पिक्चर मुझे भेज दीजिए अच्छी बात है। और इनका कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ बैठ के भी काम के वक्त भी आपको सुन रहा हूँ। चलें जी, अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी। और मेरे पास मैसेज है गुलाम अब्बास पठान का, इन्होंने सलाम कहा है तो वालेकुम सलाम। और साथ साथ आपने कहा है कि गुड इवनिंग, बाकी प्रोग्राम तो आज का भी हिट होगा। चले इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मैसेज मेरे पास है इरफान हैदर साहब का। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त तारिक के लिए एक गाना आप जो है उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। सो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। सो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मिल जाता है तो होगा सही हमारे पास, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर छूट गई तो क्या करेंगे फिर नहीं, मेरी दुआ है कि आपकी दोस्ती ना छूटे, आप भी निभाइए और वो भी निभाए, बात दोनों तरफ से बनती है दोस्ती में। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:15 और उसके साथ साथ ऑन योर रिक्वेस्ट में किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे शाम मस्तानी। आप सुन रहे थे छिछोरे मूवी से ये सॉन्ग आपने सुना और ऑन योर रिक्वेस्ट में हमने प्ले किया था बैक टू बैक। मैं ऑन योर रिक्वेस्ट में दो जो मेरे लिसनर्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर देती हूँ। सो है ना, अच्छा काम करती हूँ ना, हाँ बहुत अच्छा काम करती हूँ। 5:25। अब ज्यादा रिक्वेस्ट होती है तो क्या किया जाए, तो फिर मैंने सोचा है कि ऑन योर रिक्वेस्ट में बैक टू बैक हम इस तरह से कर देंगे। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, 2 आपने सुनी और इस वक्त 5:25 है और 5:25 के साथ मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है। Entertainment fiasco. हाँ जी, एंटरटेनमेंट से आपके लिए क्या न्यूज़ है, खुशखबरी क्या है। अनुष्का के अगर आप फैन हैं, आप पसंद करते हैं, या विराट कोहली को आप पसंद करते हैं, तो भाई अब उनके घर जो है एक नन्ही परी की आमद हुई है। और अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के घर बेटी की पैदाइश हुई है। विराट कोहली ने जो है सोशल मीडिया पर जो है अपने फैंस को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि नन्ही परी और अनुष्का बिल्कुल दोनों ठीक ठाक हैं। इसके अलावा ट्विटर पर विराट कोहली ने कहा कि फैंस को ये खबर सुनाई है और बहुत उन्होंने कहा कि मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज दोपहर में बेटी की पैदाइश हुई है। तमाम लोगों के प्यार, दुआएं और नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मजीद कहा कि हम दोनों जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत पर बहुत ज्यादा खुश हैं। ताहम उम्मीद है कि इस मौके पर हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि पहले कह दी जाती है और बिल्कुल सही किया जाता है कि प्राइवेसी का ख्याल रखना भी चाहिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर नन्ही परी की आमद की खबर सामने आने के बाद, यानी जाहिर सी बात है जब सबको पता चल गया, तो क्रिकेटर्स और
अदाकारों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है और नन्ही परी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है ना। गुड न्यूज, देखा कितनी अच्छी आपको न्यूज दी है। और इसके साथ साथ जो है अब हम 5:27 पर चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। और मेरे पास जो है साजिद अली बेफरमा का मैसेज है और कहते ये कि भाई हमें दीपिका पादुकोण के बारे में खबर चाहिए। चलें जी, इसके लिए तो आप उन्हीं से आपका अगर मेरा शो सुन रही होंगी तो उन तक पहुंच गई होगी बात, और अगर रणवीर सुन रहे होंगे तो उन तक पहुंच गई होगी, और अगर नहीं पहुंची तो भाई कोई ना कोई पहुंचा दे, क्योंकि साजिद अली बेफरमा जो है सुनना चाहते हैं दीपिका की खुशखबरी। चलें जी, एनीवे आपने कहा है सलाम, तो और उसके साथ साथ आपने कहा है गुड इवनिंग, तो वेरी गुड इवनिंग। उसके साथ साथ आपने कहा है कि ओ हो सो जोक्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम कर जाते हैं अगर आप इसको इस तरह से भेजते हैं, तो भाई थोड़ा सा मुझे रीड करना पड़ेगा, उसके साथ फिर उसके बाद मैं शामिल करूंगी। ठीक है साजिद, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे समझना है इसको। अच्छा, यहाँ कौन हंस रहा है? सलाम समझ जी, गुड इवनिंग, जबरदस्त सॉन्ग्स और आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, और आपकी जो है गायकी के लिए 10 में से 100 नंबर 10 में से 100 नंबर आपने मुझे दिए हैं। बस ये, लेकिन मेरी जो गायकी है वो सिर्फ जो है बैकग्राउंड में ही है, मैं खुल के नहीं गा सकती। अच्छा जी, और हाँ, टेंशन नहीं ली है मैंने, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही हूँ जोक्स के लिए साजिद, मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, लेकिन कोई भी अगर मेरी जगह होगा ना तो वो उसको पहले रीड करेगा और फिर शामिल करेगा। ठीक है, सो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे। ओके, सो समझ जाए करें ना, जरा सा मैं रोक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, दोबारा शामिल कर लूंगी, कोई मसला नहीं है, होंगे जरूर शामिल। ठीक है, अब यहाँ पर अंबर के मैसेज, अंबर कहती है जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो क्योंकि तुम नहीं जानते कितनी बाकी है। बिल्कुल सही, यही बात तो मैं भी कहती हूँ, पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती है। सो आगे आपने कहा कि बदलती नहीं किस्मत लकीरों को मिटाने से, यादें नहीं मिटती किसी को भूल जाने से, क्या फायदा किसी की खातिर दुनिया से रूठ जाए, यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के टूट जाने से, जीना है तो हंस के जीना सीख लो है दोस्त, यहाँ पर मिलती है नहीं वो रोशनी अपना दिल जलाने से। हो गई सारा मैसेज। इस मैसेज को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो कुछ मैसेजेस होते हैं ना मैं बिल्कुल इसी तरह पढ़ती हूँ, ये भी अंदाज आपको दिखा दिया। अच्छा, आगे का मैसेज बड़ा अच्छा है, आपने कहा है कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी की जालों की वो चादर तान देता है, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। बिल्कुल ठीक बात कही। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि वेल्डिंग और वेडिंग में फर्क क्या है बता रही हैं अंबर, और कहती हैं कि वेल्डिंग में चिंगारियां पहले उठती हैं, जोड़ जो है बाद में बनता है, जबकि वेडिंग में जोड़ पहले बनता है और चिंगारियां बाद में उड़ती हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी की वेडिंग में यही कुछ हो, बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि बड़ा जबरदस्त कपल होता है, मजाक का सिलसिला तो देखें हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है और दूसरे लोग भी उनके साथ मजाक करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं सिलसिले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हर घर में ही कोई फसाद या जंग चलती रहती होगी 24 घंटे, ऐसा नहीं होता होगा, है ना। सो हर जगह की बात नहीं करेंगे, लेकिन मजाक आपने किया है तो ठीक है, मान लेते हैं कहीं कहीं होता होगा ऐसा, वो भी कभी कभी किसी सूरत हाल, बहुत सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी। अच्छा जी, आगे जो है हर शख्स फेसबुक पे वक्त गुजारने के लिए नहीं आता, कुछ लोग जिंदगी की तलखियां भुलाने के लिए भी आते हैं, इसलिए कोशिश किया कीजिए कि किसी की दिल आजारी ना हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि फेसबुक पर जो है इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया का, स्पेशली सोशल मीडिया का ट्रोलर्स से तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि बहुत सोच समझ के बात किया करें कि आप क्या करें, और फिर ये ना कहा करें कि जी हमारे मसले इतने बढ़ गए, आपको नहीं पता, आपने अगर किसी के पोस्ट पे, किसी की पिक्चर पे, किसी के कहीं पे, ये भी हर्ट करने के तरीके हैं। ये ना समझें कि आपने अगर कहीं लिख के किसी को भेज दिया कुछ भी और आप ये सोचें कि नहीं जी अब हमें तो कोई गुनाह नहीं मिलना, हमें तो कुछ होगा ही नहीं, अब हमारे तो इसका फैसला होगा नहीं। हो सकता है कि वो चीज, वो बात किसी को हर्ट कर गई हो और आप फिर ये सोचें कि जी मेरी जिंदगी में मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, प्रैक्टिकली तो आपने कुछ भी बुरा नहीं किया, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं लिख दिया, वो किसी ने पढ़ लिया, उसको तकलीफ हुई, उस तकलीफ से फिर आपके मसले बढ़ सकते हैं। फिर ये ना कहिएगा कि बताया नहीं, देखिए मैंने बता दिया, ये चीजें भी होती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये जो ट्रोलर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। रिसेंटली मैं आपको बात करूं, अब आपने बात ही की है फेसबुक के हवाले से, हमारी पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है नादिया खान, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस थी, अब उन्होंने छोड़ दिया, मॉर्निंग शो किया, बहुत जबरदस्त हिट गया मॉर्निंग शो नादिया खान का, आपने देखा होगा। सो अब उनकी शादी हुई, अब शादी के लिए एक मोहतरमा ने, उनकी मर्जी, देखें उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे तो इस पे ही नहीं समझ में आया, किसी मोहतरमा ने उनको ट्विटर करके, और भी ट्विटर हुए होंगे, ट्वीट होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे उनसे पूछा गया होगा कि भाई आप ये बताइए कि ये जो बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है, ये आपकी किस शादी से है, मतलब व्हाट इज दिस, क्या है ये, आपका क्या ताल्लुक बनता है। और उन्होंने फिर भी, उनका इतना बड़ा दिल, मैं क्या कहूँ कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने वहां पे लिखा कि जी भाई मेरे जो है मैंने अडॉप्ट किया हुआ ये बच्चा और मेरी सेकंड मैरिज है, आपका क्या कंसर्न बनता है, मतलब क्या आपकी क्या सिलसिले उनसे, वो 10 कोई शादी तो की है ना,
मतलब क्या सिलसिले हैं, क्या मतलब है, किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसने का क्या राइट है। अब आप कहेंगे जी वो क्यों आती है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया सबका हक है, आपका तो नहीं है ना कि आप ट्रोल करें किसी को तो आप ही के लिए बन जाइए, नहीं आपके लिए नहीं है तो सबके लिए है, आप क्यों जा रहे हैं वहां पे। बात तो ये है ना, समझा करें इस चीज को। लोग कहते हैं जी जो मीडिया से पर्सन है तो वो आए क्यों है, वो आए हैं तो हम उन पे बोलेंगे, तो भाई उनका भी तो दिल है ना, वो भी इसी दुनिया के लोग हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो आए, वो बात करें, वो भी इसी तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करें जैसे कि आप नॉर्मल लोग करते हैं। हम तो अपने आप, जितने भी मीडिया के लोग होते हैं वो अपने आप को नॉर्मल ही समझ रहे होते हैं, लेकिन उनको समझा कुछ और जा रहा होता है, कुछ भी लिख देते हैं उठा के। सो वो इतनी मतलब वाकई बहुत ही उनका मैं कहूँगी। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कोई उनके फादर की, किसी के फादर की डेथ हो गई, अब वो सारा अली खान, उनका मैं देख रही थी जी आप 5वें दिन आके आप शूट पे कैसे आ गई। भाई ये कमिटमेंट्स भी तो होती हैं ना, आप ये देखें कि किसी की कमिटमेंट हुई हुई है, उतने लोगों के रिस्क का मामला चल रहा है, बहुत सारे लोग शूट पर आए हुए हैं, वो क्या करें फिर। अब मतलब हम लोगों ने कोई ठेके रखे, ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। आप ये जो फेसबुक के हवाले से बात की है आपने बिल्कुल ठीक की, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, आप लोग फिर ये ना कहें कि ये चीज हमारी लाइफ में क्यों हो रही है, ये इसीलिए होती है। ये नहीं सोचें कि लिख के छोड़ दिया तो जी हमने प्रैक्टिकली किसी को दुख नहीं दिए, लेकिन हमने लिख दिया है तो क्यों लिखा है आपने। सो ये तकलीफें जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिर आप ढूंढते हैं कि भाई हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया तो हमें क्यों हो रहा है ऐसा। सो ये वो चीजें हैं। सो इस पर जरा ध्यान दीजिए, बहुत सोच समझ के कहीं पे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ख्याल से कीजिए, क्योंकि आप हर्ट कर रहे होते हैं अगर आप करते हैं तो, ठीक है, अगर नहीं करते तो इट्स ओके, इस्तेमाल कीजिए। सो ये एक लंबा लेक्चर हो गया आपकी बातों से। अच्छा जी, अब गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मैं हर चीज को देखती रहती हूँ ना, ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज होती है कि मतलब यार संभल जाए। और फिर कहते हैं जी कोविड क्यों आ गया, फलाना क्यों आ गया, हमारी जिंदगी ऐसे क्यों चल रही, वैसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ कर रहे होते हैं जब ये चीजें होती हैं। ओके, सो अब जो है मेरे पास मैसेजेस हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि न्यू एंट्री, अब बहुत ज्यादा बातें कर ली हमने। के आश की क्या जबरदस्त सा सॉन्ग है ये, और इसका एक म्यूजिक है अलग ही सा लगता है, वो अक्सर मैं सुन रही होती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी दिन मैं बीच में बोल के बताऊंगी ये वाला जो है ना, ये वाला म्यूजिक ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इस वक्त 5:43 हो गए, हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और आप लोगों की भी घड़ियाँ यही टाइम बता रही होंगी अगर सही चल रही होंगी। सो अब जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। हम बात करेंगे कामयाब अफराद के कुछ ऐसे राज, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे जिनको आजमाने से आप भी कामयाब बन सकते हैं। कामयाबी का हसूल तो हर फर्द की ख्वाहिश होती है, मगर हर इंसान के नसीब में कामयाबी नहीं होती। कामयाब होने के लिए एक जानिब तो शदीद मेहनत की जरूरत होती है, मगर उसके साथ साथ कुछ आदत भी उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। और वो अहम किरदार क्या है, किस तरीके से आप जो है एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप में। सो उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो फिर वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो मेरे साथ वो वाला मामला है कि मैं आखिरी पॉइंट पे पहुंचा के छोड़ती हूँ कि सो हम थोड़ी थोड़ी मुख्तसर बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो कामयाब अफराद होते हैं उन्हें जल्द माफ कर देते हैं, उनमें ये एक आदत होती है। कामयाब लोगों की सबसे अहम खासियत ये होती है वो किसी भी बात को अपने सर का वबाल नहीं बनाते हैं, बल्कि उनको जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। इस वजह से वो लोगों को भी जल्द माफ करके आगे बढ़ जाते हैं कि जो कि उनको तकलीफ देने का बाइस बनते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आप ये कहें कि भाई वो, इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि वो सांप के उजर जाने के बाद लकीर पीटने का कायल नहीं होता, कुछ इस तरह की मिसाल है, एग्जाम्पल है। सो ये यहाँ पे दी हुई है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ, आपने उसको माफ कर दिया और आगे बढ़ गए, वाकई में, और ये बात हकीकत है कि जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको कोई तकलीफ देता है और उसके बाद आप उन्हें माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो कामयाबी वाकई आपकी मुंतजर होती है। और कहीं ना कहीं आपको जो है इसका क्या कहेंगे, रिजल्ट मिल जाता है इस माफ करने का। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा माफ करने वाला जो है, कहते हैं ना कि अफजल होता है, माफ करना चाहिए। सो अपने अंदर जो है इस आदत को जो है पुख्ता कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो सिर्फ अपनी कामयाबी का ख्वाहिशमंद नहीं होता है, कामयाब इंसान अपनी कामयाबी का ख्वाहिशमंद नहीं होता है। वो अब आगे आप सुनिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि कामयाब इंसान जो कुछ अपने लिए सोचता है वही दूसरों के लिए भी सोचता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ वो कहते हैं कि जी हम ही हम हैं, मतलब हम कामयाब हैं और दूसरा कोई हो ही ना। कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन, इट्स ओके, लेकिन अगर जो नफसियाती टाइप का जो कंपटीशन होता है कि हर जगह हम ही हम नजर आए और बिल्कुल पागल हो जाए, सो ये चीजें जो है
एक तो मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कहीं पे भी किसी भी जगह पर मुकाबलेबाजी नहीं होती, क्योंकि इसकी छोटी सी मिसाल है कि जैसे आप एक घर में सारे बहन भाई हैं, तो क्या आप लोग सब आपस में जो है आपके दरमियान क्या मुकाबलेबाजी चल रही होती? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला होता है, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है जी। सो आगे जो है इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि कामयाब इंसान जो कुछ अपने लिए सोचता है वो दूसरों के लिए भी सोचता है, जैसा आप अपने लिए सोच रहे हैं। कहा यही जाता है ना कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करें, जो चीज आप अपने लिए सोचें, वो दूसरों के लिए भी करें। सो दूसरों की कामयाबी से जलन महसूस नहीं करता, जेलसी नहीं होती है, और बल्कि उसकी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसा करे कि उनके साथ साथ दूसरे लोग भी कामयाबी के सफर में शरीक हो सकें। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम देखा जाता है। लोगों में है लेकिन बहुत कम है कि जो दूसरों की कामयाबी पे खुश हों या उनका साथ दें, या ये चाहें कि अगर ये कामयाब हो रहे हैं तो वो भी हों। अक्सर लोगों का ये होता है जी पीछे धक्का दो और आगे निकल जाओ, किसी भी तरीके से कुछ भी करके। नहीं, गलत चीजें हैं। सो होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है, कामयाबी उनके पास भी नहीं रहती। थोड़ी वक्ती तौर पर तो लगता है कि कामयाब है, लेकिन फिर वापस सबको मतलब पता चल जाता है। ठीक है जी। आगे मकसद पर नजर रखते हैं। कामयाब इंसान जो होते हैं, कामयाब इंसान हमेशा अपने मकसद पर, जो उनका मकसद होगा उस पर नजर रखेंगे। उसको अपनी मंजिल का पता होता है, इसी वजह से वो रास्ते की मुश्किलात पर जो है हिम्मत हार कर नहीं बैठता, बल्कि अपनी तमाम तवानाइयां अपना मकसद के हसूल पर खर्च करता है। जितनी भी एनर्जी है जो मकसद हासिल करना है उस पर खर्च करता है, जबकि उसके मुकाबले में नाकाम इंसान एक वक्त में बहुत सारे काम शुरू कर लेता है और उनमें से किसी को भी पाए तकमील नहीं पहुंचाता। तो जब स्टार्ट करें हमेशा छोटे से काम से, आप थोड़े से काम से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाते रहें। स्लो काम करेंगे, मतलब स्लो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लेजी हो जाए, सुस्त हो जाए, सोतू बन जाए, ऐसा नहीं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लेके समझ के चलना शुरू करें, तो वो आपकी कामयाबी ज्यादा होती है। ठीक है। अब मुनस्सर करता है कि आपके किस तरह का काम है। ठीक है ना। तो जहां पर तेज काम करना है तो वहां पे तेजी करना पड़ेगा, इस तरह नहीं। ठीक है जी। अच्छा, नाकाम लोगों की नाकामी की बड़ी वजह इनका गुस्से में आ जाना होता है। सबसे बड़ी वजह, मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि गुस्से में आ जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शाउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो करनी नहीं चाहिए। जबकि इसके मुकाबले में कामयाब लोग अपने जज्बात के इजहार में, इमोशनल में जल्दी इजलत से काम लेते हैं, बल्कि अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हैं और हर वक्त का इंतजार करते हैं कि ताकि जज्बात को इजहार कर सकें। ये कुछ बातें होती हैं जो कि अच्छा मुताला करते हैं, यानी स्टडी पढ़ाई इसकी आदत भी होनी चाहिए। और नित नई किताबों का आप अगर मुताला करें तो इससे ना सिर्फ आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनता है, बल्कि उनको कामयाब बनाने के लिए अहम भी होती हैं। बहुत सारी चीजें आपको बुक्स से जब आप रीड करना शुरू करते हैं ना, आप यकीन मानिए बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चल जाती हैं जिससे वाकई आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है ना, ऐसा होता है ना समटाइम्स आपको कोई भी नहीं, कहीं से भी कोई चीज नहीं मिल रही होती, आप कैसे किस चीज को आपको करना है और आपको कहीं से कोई इशारा नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई बात नहीं पता चल रही है, कहीं से कोई आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे, तो आप एकदम बुक्स पढ़ना शुरू करें, आप चीजों को सर्च करें, आप रिसर्च करें, तो कोई ना कोई चीज आपके माइंड में ऐसी आ जाएगी, क्योंकि आपकी नियत डिपेंड करती है ना, सब चीज नियत पर आता है। तो आप सोच रहे थे मेरी कौन मदद करेगा, तो अचानक से आपके जहन में कोई से एक आइडिया आ जाता है, अच्छा ये करना है। तो उससे पढ़ने से होता है ऐसी चीजें जिससे आप हासिल करना चाहते हो कुछ अच्छा अपने लिए। ठीक है। सो बुक्स जो है हमेशा अच्छा साथी हैं। आप जो है मतलब ये कि लोग मोबाइल पे अपना टाइम जाया करते हैं, टेलीविजन पे करते हैं, टीवीज पे, मूवीज पे। मैं कहती हूँ बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स बहुत अच्छे फायदा देती हैं आपको, आपके काम आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कामयाब इंसान को कामयाब बनाती हैं। और जब कामयाबी की बात हो रही है तो ये वाला ट्रैक तो बनता है, पिघला दे घोषाल और विक्रम की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:55। टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। ये जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं कभी कभी काम आ जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। मेरी लाइफ में मुझे जो है सबसे मतलब मैं सुनती थी, मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा। सो मैं जो ना ढूंढ के सुनती थी। कभी भी ऐसा होता था ना कि मुझे चाहिए होती थी, होप चाहिए होती थी, उम्मीद चाहिए होती थी। वैसे तो चलें ठीक है, हम और भी चीजें हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको होता है अगर आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक का शौक है तो इस तरह के सॉन्ग जो है जो आपकी उम्मीद को बढ़ाएं, जो आपको हिम्मत दें। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उनको सुनते हैं। तो मेरा था जीत जाएंगे हम। तो मेरी बहन से अक्सर मैं बात करती थी, मैं कहती थी, वो कहती थी कैसे, मैंने कहा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हुई वक्त के साथ साथ। तो मैं ये सॉन्ग बड़ा सुनती थी, जीत जाएंगे हम। अच्छा है ना वो सॉन्ग भी, अच्छा अनिल कपूर वाला, याद होगा आपको। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इस तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो काफी अच्छे होते हैं। सो कभी कभी जो है
सुन लेने चाहिए इन्हें भी। अच्छा, आगे जो है मैसेजेस का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर मैसेज है सबा करीम का, कहते हैं कि ज़बरदस्त सॉन्ग जी। बिल्कुल प्रोफेसर साहिबा, आपसे अब से आप जो है लेक्चर भी शुरू कर दें। मैं लेक्चर बहुत देती हूँ, बच के रहिएगा। मेरे लेक्चर बिल्कुल दिल में लगते हैं, जाके ठा करके। और आपने कहा कि आप हर सब्जेक्ट पे अच्छा लेक्चर देती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल हर सब्जेक्ट पे, हर देखिए आरजे की एक खूबी ये होती है कि उसे हर चीज पे बात करना आता हो, उसके पास इतनी रिसर्च हो कि वो बोलते चले जाए, उसके पास पॉइंट्स इतने हो। ये भी एक बात कल मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं उस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ कि मैं भी किसी को बता सकूं कि भाई आरजेज में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो साथ साथ मैं आप लोगों को इसलिए बताती रहती हूँ कि कोई अगर सुन रहा हो और उसका दिल हो बनना, आरजे बनना चाहता हो, तो उनके लिए ये चीजें भी जरूरी होती हैं कि उनको हर टॉपिक पे बात करना आती है, उनकी रिसर्च इतनी होनी चाहिए, हर चीज पे बात कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है सिर्फ लगे बंदी चीजों पर बात करके चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका स्पेशल सब्जेक्ट सोशल मीडिया का पोस्ट है। नहीं, सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं, मैं देख रही होती हूँ चीजें। अब फिर देखें लंबी बात निकल जाएगी। मैं ये देख रही हूँ कि हम सोचते हैं ना, मतलब चीजों को देखते हुए कि क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लोग परेशान क्यों हैं। तो रीजन ये भी है, वो कहते हैं जी हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो आपने लिखा तो ना आपने कहीं पे, समझने वाली बात है, इसको जरा समझ के देखिएगा, फिर आपको भी सही लगेंगी चीजें। जब आप गौर करें तो बहुत बुरा हाल है। फिर ये कहते हैं जी आपने किया क्यों, आप क्यों हैं वहां पे। तो हाँ, जो लोग हैं वहां पे, आप भी तो वहां पर हैं, उनका भी तो दिल है ना भाई, सोशल मीडिया इस्तेमाल तो करने का सबका दिल होता है। तो ये मेरी चीजें हैं कुछ जो मुझे इस पे है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं लगता हो बुरा, लेकिन ये कि ये चीजें बहुत सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है। ठीक है जी, आगे जो है जोक्स आ चुके हैं यहाँ पे। और चूहा बिल्ली से डरता है, और बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता भेड़िए से डरता है, और भेड़िया चीते से, चीता शेर से डरता है, और शेर हाथी से डरता है, हाथी आदमी से डरता है, और आदमी अपनी बीवी से, और बीवी चूहे से। वाह, दुनिया वाकई गोल है। क्या वाकई ऐसे है? जरूरी तो नहीं है कि हर कोई चूहे से डरता हो। वैसे मैं तो कॉकरोच से भी डर जाती हूँ। मैंने कभी कभी मैं कॉकरोच को मारने जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं इसको मार दूंगी तो बेचारे ये सोचेगा कि मैंने इसको मार दिया। अब आप सोचिए मैं कॉकरोच भी नहीं मार सकती हूँ, ये मेरे हालात हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर इसके भी मरने का इल्जाम मेरे ऊपर आ गया तो मैं क्या करूंगी, ये कहेगा मुझे बिला फजूल में मार दिया। लेकिन हमारे घर में गंदगी क्यों कर रहा है ये, तो इसको सोचते हुए मैं उसे मार देती हूँ कभी कभार। अच्छा जी, बीवी कहती है कि आज घर जल्दी आ जाना, मुर्गा बनाऊंगी। शौहर अभी तक कंफ्यूज है। वैसे कितने अच्छे लगेंगे ना मुर्गा बनते हुए। मुर्गा बनाते हुए, मतलब मैं तो उनको बड़ी कह रही हूँ, मुर्गा तो पकाते भी है ना, खाते भी है ना, वो वाले मुर्गे की बात कर रही हूँ। अब हंसना नहीं कोई भी। अच्छा जी, बाबा जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब प्लेट में आलू थोड़ा कच्चा हो और जोर आजमाई में फिसल कर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। भाई ऐसे कब सूरत हाल होती है जब गोश्त निकलता, मतलब मीट अगर आपका टेंडर नहीं हुआ होता तब होती है। और गिर जाए बोन समेत जाके सर पे लग जाए, कितना मजा आए ना। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आलू ना टूटे जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ। चलो ये वाला लतीफा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा, सास ने बोला कि नई नवेली बहू से कि भाई मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभालोगी। बहू किचन में गई और बर्तन टूटने की आवाज आई। सास बोली क्या तोड़ा? बहू ने कहा भरोसा। अच्छा जी, चलें जी, आप लोग हंस रहे हैं, चलें जी, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ मैसेजेस का सिलसिला है और सब हंस रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाम का टाइम होता है ना तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो है तुम हिजर की तफसीर मेरी आंख से पढ़ लो, इस लफ्ज की अब और वजाहत नहीं होती। किस लफ्ज की भाई? तुम हिजर की, अच्छा हिजर की तफसीर मेरी आंखों से पढ़ लो, इस लफ्ज की अब और वजाहत नहीं होती। भाई किसके पास इतना टाइम है कि गाँव में जाके पढ़ना? सरफराज का मैसेज है। सरफराज कहते हैं इस्लाम जामे जी, गुड इवनिंग। एक सवाल है, अगर आवाज में प्रॉब्लम हो तो क्या करते हैं? आरजे सामे तैयब आप बताइए। आवाज में प्रॉब्लम हो तो अपने गले को ठीक करते हैं, मतलब ये कैसा सवाल है आपने जो पूछा है? इसमें गर्म पानी आप ज्यादा पिए, आप कहवा पिए, आप ठंडा ना खाएं, आप अपने गले का जैसे हम ख्याल रखते हैं और कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हम यही करते हैं कि भाई गर्म पानी पीते रहते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, गार्गल्स कीजिए, और क्या करेंगे, मीठा ना खाएं, खट्टा ना खाएं, हर ऐसी चीजों से जो जिस पे आपका दिल आता हो वो ना करें। तो बस तालियां किस खुशी में बजाई जा रही हैं। ठीक है जी, और हो सके तो बता सकती है। अच्छा जवाब है आरजे के आपके, मतलब आपने कहा आरजे सामने के सिवा जो है शायद ही कोई दे सके। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आरजे इतनी लंबी बातें कर लेता होगा जितनी मैं कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि हर पॉइंट क्लियर हो।
मतलब मुख्तसर एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा रेडियो जो है ना इंफोटेनमेंट है. अगर ये म्यूजिकल हो या फिल्मी हो या फिर जैसे टीवी पर होता है, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, फिल्मों के चैनल अलग होते हैं, इस तरह से रेडियो पे भी होते हैं बहुत सारे. तो अगर हमारा वो हो तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा इंफोटेनमेंट है, हमें आपको साथ साथ समझाना भी होता है, बताना भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है. तो मुख्तसर बात हम कर नहीं सकते हैं, तो बातें समझना करो. अच्छा जी, और ये कौन है जो मेरे लिए क्लैपिंग कर रहा है? थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग की. इस वक्त 6:01 हो चुके हैं और जो है इस वक्त मैं बता देती हूँ कि टाइम क्या हो गया. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:13. बिल्कुल ठीक टाइम मैंने आपको बता दिया है. अच्छा, अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से एक न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है. टेक्नोलॉजी न्यूज़. हाँ भाई, अब जो है व्हाट्सएप का बड़ा मसला चल रहा है, क्या करें. इसमें प्रॉब्लम आने वाली है जल्दी. सो व्हाट्सएप के हवाले से एक न्यूज़ है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है. बड़ा अच्छी एप्लीकेशन थी, अच्छी खासी थी, चल रही थी. एनीवे, दुनिया भर की मकबूल तरीन पैगाम रसाई की मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस के बाद व्हाट्सएप यूजर तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतबादिल यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स का जो है रुख कर रहे हैं, यानी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ. ठीक है जी. गुज़श्ता दिनों टेलीग्राम और सिग्नल समेत दीगर मैसेजिंग एप्लीकेशंस के यूजर्स की तादाद में जो है इजाफा हो रहा है और एप्स का डाटा इकट्ठे करने वाली वेबसाइट है सेंसर टावर. उनके मुताबिक सिर्फ 2 रोज में सिग्नल इंस्टॉल करने वालों की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर ली है. गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से नॉन प्रॉफिट मैसेजिंग ऐप सिग्नल की डाउनलोडिंग में तेजी से सिग्नल पर अकाउंट्स की गुंजाइश खत्म होने पर न्यू जो हमारे यूजर्स जो भी हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है. एप्लीकेशन सिग्नल की जानिब से अभी तक व्हाट्सएप की पॉलिसी पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया, मगर टेलीग्राम ने व्हाट्सएप की मुमकिना जवाल पर उसे ट्रोल करने के लिए दुनिया भर में मारूफ मीम शेयर की हैं, जिसे देखकर यूजर्स जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं. तो देखें जी, ये सूरत हाल है. व्हाट्सएप का कहाँ क्या मकाम था, और बल्कि बहुत ही ज़्यादा था, और कितना इस्तेमाल इसका रहा, और अब क्या से क्या आपके सामने है और क्या हो गया. और हो सकता है कि आगे आके अच्छा हो जाए, लेकिन ये पॉलिसी में थोड़ा सा इनको चेंजेस करना जो है वो मुश्किल पड़ गया. एनीवे, अब देखते हैं कि क्या होगा. कोई ना कोई तो एप्लीकेशन आएगी जो हमें अपने प्यारों से करीब रखेगी, जिनसे हम व्हाट्सएप के जरिए बात कर लिया करते थे. अब कुछ मैसेजेस आपके, और मैसेजेस हैं 66622107 पे. यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका? ये है अंबर है. अंबर कहती हैं, बीवी सबसे गहरी दोस्त, बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता. तजुर्बा है कि ज़माना अफलास और मुसीबत में सब अहबाब अलग हो जाते हैं और माँ बाप तक इंसान को छोड़ देते हैं, मगर बीवी हर हाल में मर्द का साथ देती है. और इसी तरह बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है, किसी दोस्त से बल्कि माँ बाप से भी नहीं पहुंचती. इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं. ठीक है जी. हाँ, किसी उसमें आप कह सकते हैं, लेकिन माँ बाप का मैं मतलब इस मैसेज में ये कहूँगी कि माँ बाप का अपना एक अलग मकाम है, चाहे वो बीवी के हो या वो शौहर के हो. सो उनके बराबरी का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, इवन कि बीवी भी नहीं कर सकती. आई एम सॉरी टू से, बट ये जो है यहाँ पर मैं इसको ऐड जरूर क्योंकि माँ बाप का अलग मकाम है. और आगे आपने कहा, हाँ, दोस्त हो सकती है और साथ साथ जो है आपका साथ दे सकती है, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ रहेगी. बहुत सालों तक आपका साथ उसके साथ रहता है. मैंने बहुत सारी शादियां देखी, उनको 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 60 साल हो गया, बहुत सिल्वर गोल्डन जुबली सब मना ली. सो ये होता है, और सबसे ज्यादा साथ भी आपकी बीवी रहती है, लेकिन माँ बाप का अपना एक अलग मकाम है, और वो चाहे आपके हों चाहे उनके हों. इसमें मैं ये बात इसको इस तरह से ऐड कर लेती हूँ, इसको आप भी समझ लीजिए. ठीक है. सो सिर्फ अच्छा, ये वाला जोक आपका नहीं जा सकता जिसमें आपने किसी कंट्री का नाम लिया हुआ है, तो वो नहीं हो सकता. और दूसरा भी, आपने किसी कंट्री के मसले पे बात की हुई है गैस के हवाले से, सो वो भी नहीं जा सकती है. ठीक है जी. तो ये है. अच्छा जी, और चलिए जी, अब इस तरह के कमेंट्स ना किया करें. मैं सबके मैसेजेस आप आराम से सुना करें. मैं जवाब दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ, सबको बता रही हूँ. अच्छा जी, आगे जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास, मैम आप जो भी बात करती हैं वो सबसे अलग होती है, और आप सबसे, हाँ, बातों से सब आरजे से आप अलग हैं.
हाँ जी, देखें आपने बहुत सारी जगह, जब बहुत सारे आरजेस होते हैं ना सारी जगह, तो उनमें सबसे अलग अपने आप को रखना पड़ता है. सो थैंक यू सो मच. अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, हर प्रोग्राम अगर एक जैसा हो जाएगा तो फिर आप कैसे सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सबको ही चेंज करना पड़ता है ना. सो आगे आपने कहा कि बहुत अच्छे सॉन्ग हैं और आपने कहा हम समझ गए, आप बहुत मुनफरिद हैं. थैंक यू सो मच भाई, मैं बहुत मुनफरिद हूँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, मोहब्बत सबको मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं. हाँ बिल्कुल. और भाई हमको चाहिए ये ज़रूरी तो नहीं. और क्या चाहिए आपको, क्या कहा है आपने, वो भी हमको चाहिए ये ज़रूरी तो नहीं. कुछ लोग बहुत याद आते हैं दिल को, हम भी उनकी याद बन जाएं ये ज़रूरी तो नहीं. अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत सबको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं. वाकई ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत सबको मिल जाए, लेकिन आप मोहब्बत दे तो सकते हैं ना जो आपकी ज़िंदगी में आए. बिलफर्ज आपने किसी से मोहब्बत की, आपको नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद जो आपकी जिंदगी में, आप उनको तो दे सकते हैं ना मोहब्बत, तो खुद मोहब्बत देने वाले बन जाइए. अब इतना क्या रोना पीटना, सिंपल सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी, लोग उसको इतना बड़ा पढ़ के, अक्सर मैंने देखा है कि इतनी सी छोटी सी बात होगी इसको इतना बड़ा कर देंगे. हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, उफ अल्लाह मैं क्या करूं, सो मेरे साथ ही क्यों. सो ऐसा नहीं सोचिए, आप किसी की जिंदगी के लिए मोहब्बत बन जाइए, ठीक है. सो वही बात वही हो जाती है, यहाँ से कान पकड़े या वहां से अच्छा जी, आगे आजाद अंसारी का ये मैसेज है. अस्सलाम कह रहे हैं और कहते हैं ये कि कामयाबी, हंसने की बात क्या मैंने की है चेस में, जो मैंने अगर कोई हंसने की बात की है तो मुझे बताइए. एक तो जिंदगी के गुर सिखाती हूँ आप लोगों को, ऊपर से जो है ना आप लोग हंसते भी है. अच्छा जी, कामयाबी वाला टॉपिक पर जो जानकारी दी है आपने वो हमें बहुत अच्छी लगी. आपको अच्छी लगी कामयाबी पे जो मैंने बातें की? ठीक है जी. कभी कभी मैं सीरियस वालों के लिए भी साथ दे देती हूँ, वरना अक्सर मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि आप हंसती ही रहती हैं और हंसाती ही रहती हैं, तो कभी सीरियस बातें नहीं करती, तो कभी कभार चुपके चुपके कर लेती हूँ, चुपके इधर उधर से. अच्छा, यहाँ मेरे पास आफ्ताब शाहिद का मैसेज है और इन्होंने जो है सलाम का, गुड इवनिंग का है. और किसका, अच्छा मिथुन चक्रवर्ती का जो है वो जो है आज बर्थडे, और ये अभी बैक टू बैक सॉन्ग प्ले करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के, ठीक है. एक सॉन्ग तो मुझे भी बड़ा पसंद है, पद्मनी के साथ जो था उनका, पद्मनी कोल्हापुरी के साथ, वो अगर मिल जाता तो मैं. अच्छा, यहाँ जो है हाई गुड इवनिंग एसटी, वेरी गुड इवनिंग. और अदील हैं, कह रहे हैं कैसी हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने बताया कि आप भी खैरियत से हैं. उसके साथ आपने कहा नाइस सॉन्ग्स. मौसम जो है बहुत यहाँ पर जो है ठंडा है. सऊदी अरेबिया से आप हमें मैसेज करें. सिग्नल इशू के बारे में आपने बताया, पता नहीं कौन से सिग्नल इशू है, ये व्हाट्सएप के सिग्नल इशू है या हमारे रेडियो के हैं. और अगर कभी भी आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, 107 FM सुनने में आपको वॉल्यूम की प्रॉब्लम है या फिर आपको कहीं पे भी कोई मसला चल रहा है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ मैसेंजर है, वहाँ जाके आप मैसेज कर दिए, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उसको चेक कर लेगा. सो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकल जो आपको हो रही है, हमारे वेब एड्रेस पर हो रही है, जो हम अनाउंस करते हैं उस पे हो रही है, पेज के हवाले से है, या आपको सुनाई कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो जो कोई भी मसला है, तो मुझे करने के बजाय आप वो मैसेज जो है किसी भी हवाले से, तो वो हमारे मैसेंजर पर जाके आप FM 107 कतर हमारा पेज है, उसे आप लाइक एंड फॉलो कीजिए. उसके मैसेंजर पर जाके मैसेज बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, मैसेज वहां कर दीजिए. तो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट मॉर्निंग में होता है, तो वहां पर जो मतलब होते हैं. सो मेरा तो इवनिंग शो होता है, खैर मुझे कॉल करके फिर बताना पड़ेगा उन लोगों को, लेकिन ये है कि आप जो है वहां पे डायरेक्ट कर देंगे तो वो खुद ही चेक कर लेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है. तो अब से आप ये कीजिएगा कि किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आप मैसेंजर पर मैसेज कर दीजिए, ओके. फेसबुक पर हमारे FM 107 कतर. अच्छा, गुड इवनिंग. और आज कमालुद्दीन साहब का मैसेज है, कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग कमालुद्दीन साहब. इनका कहना ये कि आजकल तबीयत खराब रहती थी मेरी, तो डॉक्टर ने कहा कि 107 पर गुड इवनिंग सुन लिया कीजिए. अच्छा मशवरा दिया, देखें डॉक्टर साहब ने आपको पहचान गए, वो उनको भी कहिए कि वो भी यही सुने. मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं गुड इवनिंग कतर, ये तो अच्छी बात हो गई ना. अच्छा जी, ऐसा है कि साजिद आपका जो पहला वाला जोक है वो तो बिल्कुल नहीं जा सकता, दूसरा वाला मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ. डॉक्टर ने कहा जनाब आपके सर का दर्द कैसा है, तो हस्बैंड ने जवाब दिया, मतलब जो गए थे वहां पे, हस्बैंड तो नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पे, कोई साहब थे वो वहां गए, तो उन्होंने कहा हस्बैंड ही चले कह लें, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इस वक्त मैके गया हुआ है. अच्छा, इसलिए सर में दर्द हो जाता है. देखिए मैके फिर जाना नहीं चाहिए. अब मुझे समझ में आया कि लोग मैके जाने से क्यों मना करते हैं. ठीक है जी. और आपने कहा कि पता नहीं ये फेस मास्क का दौर कब खत्म होगा, बाल लंबे किए हुए हैं और फेस मास्क लगाने से बालों का स्टाइल खराब हो जाता है. बालों का तो छोड़ें, कानों का हाल बुरा हो जाता है फेस मास्क लगाने से, है ना. बड़ी मुश्किल वाली चीज है ये. और आपने कहा कि तेरे घर पे सनम 1000 बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे. और फिर हम इतने
इतनी पिटाई वहां से लगेगी ना आपको कि वो भी आपको मजा आ जाएगा. अच्छा जी, ये जो है एक जोक था जो आपने भेजा था, तो मैंने भी इस पे कमेंट कर दिया. सलाम सामे जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. और अच्छा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको प्रोग्राम पसंद आया, थैंक यू सो मच. यहाँ पर महबूब शेख का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और सलाम के साथ साथ आपने कहा कैसी हैं. और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी तरह से बातों का खुलासा करके समझाया है आपने, और इससे हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए, इसे हम सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए. शायद आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करें जो मैंने बात की थी. चलें, थैंक यू सो मच. अगर आपको समझ में आ जाता है, मेरी वजह से अगर कोई एक भी इस पे अमल कर लेगा तो मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझूंगी. अच्छा जी, जीत जाएंगे हम. तो अगर सॉन्ग है जिंदगी की हर कदम एक नई जंग है, इन दोनों सॉन्ग्स में से आपने कुछ सुनना चाहे तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जरूर प्ले करेंगे, ठीक है. और यहाँ पर मैसेज मेरे पास सलाम सामे जी गुफरान है. गुफरान, थैंक यू सो मच. और अब न्यू एंट्री में एक सॉन्ग है हमारे पास, मैं तुझसे दूर हूँ. कितना अच्छा है ना, मजा आ जाता है इस सॉन्ग को सुन के, है ना. ऐसा है क्या? नहीं, आपको आता होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा होगा, हमें तो नहीं आता. अपनी अपनी पसंद की बात होती है, और ये होता है और वो होता है और यूं होता है. चलें जी, अब से कुछ सेकंड्स के बाद जो अज़ान इशा का टाइम है, और फिर हम वापस आते हैं गुड इवनिंग कतर में, ठीक है. You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ. करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:38, और इसके साथ साथ आज पाकिस्तानी रुपीस आपको मिलेंगे 44, नेपाली रुपीस 32.41, इंडियन रुपीस है 20.16, बांग्लादेशी टका है 23.30, अफगानी है जनाब 21.30, और इसके साथ साथ श्रीलंकन रुपीस है 51.92, पाकिस्तानी रुपीस 44 रुपए, नेपाली जनाब 32 यानी 32 रुपए 41 पैसे, इंडियन रुपीस हैं 20 रुपए 16 पैसे, बांग्लादेशी टका है 23 रुपए 30 पैसे, अफगानी है 21 रुपए 30 पैसे, और जनाब श्रीलंकन रुपीस है 51 रुपए 52 पैसे. तो ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता दिए जो. और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:38. कुछ मैसेजेस 66622107 पर आपके और आपके मैसेजेस के साथ कुछ एक मसला हो गया है. इस मसले को मैं सॉल्व करती हूँ, आप ये एंजॉय कीजिए. 107. आवाज में आप सुन रहे थे तारों के शहर में. क्या खूबसूरत गा रहा है ना ये. इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो काफी दिन के बाद मैंने प्रोग्राम में प्ले किया. रीजन इसका ये होता है कि अगर आप बार बार प्ले करें तो फिर मजा नहीं आता सुनने का. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:46. मेरी जाने का टाइम बस थोड़ा सा रह गया. सो कल हम फिर मिलेंगे शाम 4 बजे, आपको पता है ना. अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, काफी सारे मैसेज आए हुए हैं, और रहमान और अज़ई का है. और इनका कहना क्या है, ये कहते हैं कि सलाम सामे जी, और इसके साथ साथ आपने कहा है कि मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूँ. मैं कैसे यकीन करूँ. अच्छा जी, चलें, मेरे सब फैन हैं, जो मुझे कहते हैं मुझे यकीन आ जाता है. अच्छा, मेरे साथ एक मसला ये भी है, जो मुझे जो कह देता है मैं उसे यकीन कर लेती हूँ. अच्छा, ये बात है, सही कहा होगा. इतना कौन सोचे कि गलत है, क्या है इनके पीछे क्या कहानी. कभी कभी सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चले ठीक है, कह दिया तो हो गया होगा, सही बात होगी. आगे आपने कहा कि कुछ नया, तो ठीक है जी. और इसके साथ साथ आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए. और साथ साथ जो है अब हमारे पास और किसका मैसेज है. मैसेज आज काफ़ी सारे रह गए हैं. रीज़न इसका ये है कि मैं बता भी नहीं सकती क्या रीज़न है. कुछ समझ आ रही है आपको कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी. अच्छा, यहाँ जो है कोई नाराज़ हो रहा है, बहुत गुस्से वाले इमोजीज मुझे भेज दी और कहा ये है कि आप मेरे मैसेज क्यों नहीं रीड करती. भाई, मेरी दुश्मनी है आपसे पक्की वाली. दुश्मन हूँ आपकी, इसलिए आपके मैसेज मैं रीड नहीं करती. मेरी जिंदगी है. अच्छा, सलाम गाया आपने, नाइस सॉन्ग कहा है. और इसके साथ साथ कहा है कि अच्छा एक सॉन्ग से प्ले कर दीजिए. ठीक है जी, ठीक है, चले यहाँ तक तो ठीक है. अच्छा जी, हाँ देखिए, इस तरह से रोकने पड़ते हैं मैसेज, कितना मुश्किल हो जाता है नहीं काम भी. सलाम. और इसके साथ साथ आपने कहा कि कौन है ये जो कहते हैं शहजादा सलीम है, और इन्होंने कहा गुड इवनिंग, जीत जाएंगे हम, ये वाला सॉन्ग. हाँ, इसकी बहुत रिक्वेस्ट है, लाइनअप है बिल्कुल. अब से थोड़ी सी देर के बाद मैं इस सॉन्ग को प्ले करूंगी आप लोगों के लिए. 6 मिनट का है. अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ये है इलाही बख्श, सुपर सॉन्ग्स, जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है ये मैसेज.
सलाम, गुड इवनिंग सामी जी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। इसके साथ साथ आपने कहा मेरा सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दें, मेरा गाना बजा देंगे। इमरान खान स्वाति है, इमरान खान स्वाति आपका सॉन्ग है कौन सा? ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, आप लोग क्यों नहीं सुनते? रात में प्रोग्राम आता है 9 बजे से, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है वो। कल भी मैं सुन रही थी, मैं एक जगह मुझे जाना था काम से, तो मैं गई थी, तो हंसराज का प्रोग्राम सुन रही थी। इतने ज़बरदस्त गाने क्लासिक के लगे हुए थे। अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त, मैं तो सुनती हूँ, आप लोग भी सुना करें। ये वाला सॉन्ग आप, मैं उसमें सुना है मैंने ये वाला सॉन्ग ना, ये जो चिलमन है। यहाँ मैसेज मेरे पास किसका है? सऊदी अरेबिया से है और कहते क्या है ये, इनका कहना क्या है? मैं करूँगी कोशिश, कभी प्ले कर दूंगी, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। वादा नहीं करती लेकिन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है अच्छी बात है, देखिए लोग अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और अब यहाँ पर आया कि व्हाट्सएप का बाइकआउट करना चाहिए, उसकी शराइत मान लेनी चाहिए। पता नहीं भाई, मैंने तो मान ली, शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ आया था मेरे पास, मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या करूं, अगर मेरा मोबाइल खराब हो गया या कोई और मसला हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मुझे फिर बनवाना पड़ेगा क्या? ओह नो, खर्चे का चर्चा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ किसका मैसेज है? ये मैसेज है सज्जाद हुसैन का। आज काफी सारे नए मैसेजेस आए हुए। चलें जी, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम के साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और पुराने तो साथ होते ही हैं, जाहिर सी बात है, वो तो साथ नहीं छोड़ सकते ना, तो जो नए हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। यहाँ सज्जाद हुसैन है और कहते हैं गुड इवनिंग, और बार बार हाथ धो रहे हो, कभी दिल भी धो लो, क्योंकि नफरतें भी तो वबा की तरह फैल रही हैं। यही तो समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, जिसको समझते नहीं है। और फिर कहते हैं आप लेक्चर देती हैं, हालांकि लेक्चर नहीं होता, ये इतनी अच्छी बातें होती हैं, अगर सीख लो तो क्या बात है। मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया सही हो जाए, उसी हो जाए, सब सही रहे बिल्कुल एक दूसरे के साथ, है ना, कितना मजा आएगा, सुकून ही सुकून, अमन ही अमन। अच्छा, और अच्छा सोचा तो जा सकता है ना, अच्छी उम्मीद की जा सकती, हो सकता है ऐसा हो भी जाए कभी। ये हैं कादिर साहब हैं। हेलो सामी जी, कैसी हैं आप? सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको सॉन्ग्स अच्छे लगे। अर्जुन रॉय हैं, कहते हैं घरवाले की डांट खाने के बाद सोचता हूँ कि मोबाइल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर ख्याल आता है कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। नहीं, आप ठीक फैसला ले रहे हैं और बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अगर आपके घर वाले आपको डांटते हैं तो आप उसका सिर्फ टाइम रखिए और घर वालों पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, ना कि मोबाइल फोन्स पे। कोई फायदा नहीं है आपकी जिंदगी के लिए ना, क्या फायदा है इसमें? हमारी जिंदगी एक ही बार हमें मिली है ना, तो हम अपनी मर्जी से गुजारे हैं, मोबाइल की मर्जी से क्यों गुजारें? हम इसको क्यों इतनी वैल्यू दें? मेरी तरह सोचें, बिल्कुल सोच का रुख बदल दें। यहाँ जो है मैसेज है, सलाम, बताइए जरा, इंसानों से ज्यादा आपको इसकी वैल्यू क्यों लगती है? घर के लोग आपको अच्छे नहीं लगते क्या? है सलाम, कहते हैं ग्रेट इवनिंग सामे जी, ग्रेट आरजे, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये वाली जो है ना मेहनत वसूल हो जाती है, सॉन्ग वाली बात कहते हैं ना, तारीफ कर देते हैं इस पे, दिल खुश हो जाता है। इस वाकई में बड़ी मेहनत करती हूँ, किसी चीज पे करूँ ना करूँ, इस पे बड़ी मेहनत करती हूँ। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मगर कोशिश तो करनी चाहिए ना अच्छा रहने की, ठीक है, उससे नहीं भागना चाहिए कि ये सोच के जी हम अच्छे क्यों नहीं, अच्छे बनेंगे हम, क्यों नहीं बनेंगे। ये कौन है? गुड इवनिंग, सैयद नूर है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये कुछ मैसेजेस थे और यहाँ पर क्या, मुझे सुनने में मज़ा आता है इसलिए मैं सुनता हूँ, ठीक है जी, आपको प्रोग्राम सुनने में मज़ा आता है। आपने कहा कि मैम ये लोग जो है ना, जो जाते हैं जल्दी इसलिए कि मैम मुझे सुनते हैं आप। चलें, अच्छी बात है, आप सुनते हैं प्रोग्राम, चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है हमसे किस सॉन्ग की रिक्वेस्ट आ रही थी? जिंदगी हर कदम एक नई जंग, हर कदम एक नई जंग है, क्या गाना था ना, जबरदस्त, हिम्मत बनाता है। ठीक है जी, इश्क नारा तू था यारा, लेकिन आपसे लेनी होगी इजाजत। कल जो आना है, कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात गुड इवनिंग कतर में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि 28 मिनट 4 बज के 28